मैं बचपन में क्या कप प्लेट धोते धोते चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा मुझे भी। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे। अड़ोस पड़ोस के घरों में अबे जल्दी बोल। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। अच्छा बात नहीं है। मित्रों, मैं बचपन में क्या रेल के डिब्बे में चाय देखता था। अच्छा, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, अच्छा लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। क्या बात कर रहे हैं? चल झूठा। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, अच्छा 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास। मैं गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने किया। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? गुड क्वेश्चन। जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा। क्या भीख मांगो योजना। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं, ये आपकी सच्चाई है। बात तो सही है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक यहाँ पे ढोंगी बाबा आ गए। क्या बोला तूने? ढोंगी बाबा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये आप बोलेंगे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में? अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं तो ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो कहां के तार जुड़े हैं, कैसी जानकारी उसके पास है। और अगर अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है? गिरफ्तार करके उनको जेल में डालिए, वरना ऐसी बातें करना बंद कीजिए। सुपर। क्या आपको पता है विजय थलापति ने क्या फैसला सुनाया है? हाँ, मुझे पता है। बता सकते हो हमारे ऑडियंस को? जरूर बता सकती हूँ। विजय थालापति ने तमिलनाडु में ऐसा फैसला सुनाया है, तमिलनाडु सुनकर सदमे में है। क्या? अब लड़की 8 साल की हो या 18 साल की, लड़की हिंदू हो या मुस्लिम हो, लड़की यूपी की हो या एमपी की हो, समझ रहे हो? तो अगर आपकी बहन या बेटी के साथ रेप होता है तो रेपिस्ट को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, झूठ बोल रहा है। सीधा इनकाउंटर किया जाएगा। टाइगर का हुक्म। पूरे देश की जनता से यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्या अगर ईवीएम से चुनाव हो तो कोई भी वोट डालने ना जाए। क्या बोला तूने? कोई भी वोट डालने ना जाए। करा लेंगे अपने ईवीएम से चुनाव, करा लें। हमें वोटिंग चाहिए बैलेट पेपर से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्मेंद्र प्रधान से खुश नहीं है? नहीं। मेन जड़ मोदी है। क्या बोला तूने? मोदी है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं देगा, जब तक भारत बर्बाद हो जाएगा। हो गया, होगा और हो जाएगा। जब तक नहीं देगा नहीं। बात तो सही है। इस देश को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या?
अरे वाह क्या बात है, लेकिन पाठी चले गए। लेकिन हाँ, बोलिए। शर्त इतनी है कि वो इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे के देश को बचा लें। आप भी पलटी मार दिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अगर विकास 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 हमेशा खोजता हूँ, नजर नहीं आता। और सुनिए, अगर विकास का यही पैमाना है ना भैया, तो कांग्रेस 63 रुपए में पेट्रोल देती थी, वही ला दो यार। सही पकड़े हैं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। लड़की पे दिल आया है वो बड़ी पटाखा है। एक बार खाली ताली बजाएंगे, ठीक है? कल भैया के ला रहे हैं। ये दिल वालों की बत्ती है, चाहत का इलाका। आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम? ये मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ? ये तमीज है आपकी? नहीं। गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतना भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? क्या? ये 2 करोड़ का सीसीटीवी लगने से आप जरा गाना गा दीजिए। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं, तो छात्रों से कैसे बात करेंगी? चलो रुको जरा, सबर करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप जाके बैठो नीचे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। उनका तो राम मंदिर से चोरी करके जा रहा है। अब राम मंदिर की चोरी की आपने बात कर ही ली, अभी बता है भाई। भैया चोरी कहाँ से हो रहा है? ये राम मंदिर चोरी की बात की, तो ये भाजपा शुरू से चोर रहा। पहले मत चुराया, उसके बाद में दान चुराया। वोट चोर कहते हैं ना? हाँ। मत मतलब वोट चुराया, दान, राम मंदिर को साफ कर दिए। अरे बाप रे। माया के दीवानों ऐसा काम ना करो, चंदा के लिए तुम राम को बदनाम ना करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे और हमारे और इनके राम में बहुत फर्क है मैडम। बदल भाई मेरा भाई। उनके राम नाथूराम, हमारे राम जैसे। सुपर 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 सुपर। अकबर की कुल 12 पत्नियां थी। अच्छा। जिनमें से 6 राजपूत जाति से थी, 3 ब्राह्मण जाति से थी और 3 मुसलमान जाति से थी। ठीक है, समझ गया। और ये भक्त बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। गजब बेइज्जती है। मेरा कहना है क्या? जब तक कटार रुकवे नहीं करेगा तो वोट किस चीज का हम देंगे, किसको देंगे? हाँ सही बात है। हमको कोई नहीं बनाना है, नहीं सम्राट चौधरी बनाएंगे, हमको कोई नेता नहीं बनाना। ऐसा मत करो मेरी जान। राशन बंद करेगा, राशन बंद कर दो, लोग कमा के खाएगा। ऐसा कमा के लोग खाता है कि नहीं? लोग राशन से जी जाता है। नहीं 5 किलो से क्या मिलने वाला है? 5 किलो से क्या 5-10 किलो तो लोग ऐसे भिखारी को दान करता है। सुपर सुपर सुपर। अब चलिए आगे का। हाँ चल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मोदी जी चाय बेचो। देश नहीं। अरे गर्मा गर्म चाय बेचो। देश नहीं। अरे गर्मा गर्म चाय बेचो।
लड़ाई थी ईरान और अमेरिका में। हम तो दर्शक थे। उन दोनों की तो लड़ाई बंद हो गई। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? उनके देशों में पेट्रोल डीजल सब सस्ता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महंगा कहाँ हो गया दर्शक के यहाँ। अब क्या हुआ, महंगा पेट्रोल हुआ गाड़ी ने धोखा अलग देना शुरू कर दिया कि एवरेज कम हो गई। बात तो सही है। सरकार तो कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा है। नितिन गडकरी, मैंने यही सवाल अपनी गाड़ी से भी पूछा था कि भाई यार वो आप क्या हो गया, एवरेज कम कर दे रही हो, झटका उटका मार रही हो। तो वो बोलती है भैया हम पेट्रोल से चलने वाले हैं। समझ रहे हो ना? तो हम बोले पेट्रोल ही डलवा रहे, पता गन्ना का जूस क्यों डलवा रहे हो भाई? क्या कहेंगे मोदी जी से आप? अपने चाय का ठेला संभालो, बूढ़े हो गए हो, फायदा नहीं कुछ भी, तुम्हारा घर में बैठो। झोला उठाते चलते बनते, तो मैं तो क्या बोलती हूँ, चलते बनो, नहीं तो मेरे पास आ जाओ, काम पे 200 रुपए लगा दूंगी। मोदी जी को आप काम देंगे? 200 रुपए में कहाँ पर, रात में, नाइट में, मगर दिन में नहीं, नाइट में दूंगी। हाँ, दिन में सिर्फ मेरे जाते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दावा किया शून्य की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की, बल्कि वेदों में पहले से था। आर्यभट्ट ने तो सिर्फ उसके बारे में बताया। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई, आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। शून्य का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक नंबर सिस्टम है पूरा, और उस नंबर सिस्टम के बारे में वेदों में कहीं स्पष्ट रूप से कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है जिससे आप वो नंबर सिस्टम क्लियर हो रहा हो। महाभारत में हाँ, कि महाभारत की 18 अक्षौणी सेना और राम जी की कुंडली, ये सब कैसे बनी जब शून्य नहीं? क्या बात कर रहे हैं? कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। नहीं जैसे रोमन्स थे, रोमन के बाद रोमन नंबर्स थे, उसमें शून्य नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था वो गणना नहीं कर पाते। और फिर जो रामायण है, जो घटना है, वो त्रेता युग की घटना है। हाँ। त्रेता युग का मतलब हो गया लगभग आज से 11 लाख साल पहले। हाँ, अगर हम पुराणों को माने, जो उसमें दावे करते हैं, जो उसमें उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है उसको माने अब गर्दा उड़ेगा भैया। तो 11 लाख साल पहले तो होमो सेपियंस ही नहीं, तो होमो इरेक्टस घूम रहे थे हम। अच्छा, इन्होंने बताया कि 9 ग्रहों की खोज केपलर ने की, ये विज्ञान ने बताया, जबकि हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं हजारों साल से 9 ग्रहों की बात करते हैं। केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए? अभी पता था भाई, अभी पता था, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी पता था। क्या ये वही 9 ग्रह हैं जिनकी बात सुधांशु जी कर रहे हैं? साइंस के 9 ग्रह कौन से हैं और जो पंडित जी बताते हैं वो 9 ग्रह कौन से हैं? पंडित जी जो 9 ग्रह बताते हैं उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, राहु भी है, केतु भी है। साइंस में तो इनको प्लेनेट नहीं मानते। अच्छा बात नहीं है। इन मोदी योगी जैसे पाखंडियों की सनातन की सरकार और सत्य सनातन है लाचार। अच्छा गाय कट रही है और तुम लोग ढोंग कर रहे हो। अरे डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मूर्खो, शर्म नहीं आती तुमको? नरक में भी कीड़े पड़ेंगे। चाइना के एजेंट थोड़ी है यार। सही बात है। वैसे बोला यही जा रहा है यहाँ पे कि चाइना के एजेंट है। पहले पाकिस्तान के भी बोल रहे थे, फिर बच्चे बोले कि पाकिस्तान के पास खुद खाना नहीं, हमें खाना कैसे देंगे? तो अब चाइना पे बात आ गई। चाइना पे बात आ गई। बोले चाइना थोड़ा सा इकोनॉमिकली ठीक है ना। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा ठीक है भारत से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बात कोई फाइनेंस मिनिस्टर को बताओ यार। सही पकड़े हैं। इस देश में रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये बात हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली थी, और ये बात बोलने के बाद भी अपॉलॉजी नहीं ली गई। सबके सब चोर हैं साले। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है?
हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात नहीं। होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कैसे कैसे लोग रहते हैं यार कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं। 47 अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। ये क्या सुन रहा हूँ? मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट नहीं। देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। क्या बोला तूने? कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। नो नो नो। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। क्या नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। साले में चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4000 रुपया की। पर लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? चुप रहना भाई, बंद करना तेरा बकवास बंद। इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब दुनिया तो कुछ भी कहा मोदी जी को, हम तो मोदी को अपना बाप मानते हैं। बोलने दे। हाँ, हम पेट, हाँ पापा है मेरे, वो मेरा बाप मोदी है, भगवान है मेरे वो। अच्छा। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? फिर पाखंड नहीं, जो गुस्सा नहीं कर रहा, मैं उसको देख रहा हूँ। ये देखती है मुझे, हाँ, नाम पुरुषोत्तम है मेरा, समझे? सरकार मोदी की रहेगी, कोई नहीं आने का। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? बता भाई मेरा भाई, बता मेरा। ये तीसरी कैटेगरी कहाँ जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहाँ डाला जाए? अभी बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।